को अवॉइड कीजिए, इस सड़क को आप यहाँ से निकल सकते हैं। खुले में कूड़ा जलाने पे प्रतिबंध है और 611 टीमों का गठन किया गया है जो इसके ऊपर निगरानी रखेंगी। मैंने जैसे कहा कि 1727 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं रजिस्टर्ड जो कि अब पीएनजी नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल का इस्तेमाल कर रही हैं। इसकी निगरानी के लिए 66 टीमों का गठन किया गया है। एक ग्रीन वॉर रूम बनाया गया है 24 घंटे जिसके ज़रिए निगरानी रखी जाएगी। ग्रीन दिल्ली ऐप जो लॉन्च किया गया था उसका बड़ा सक्सेसफुल रिस्पांस रहा है। 3 साल पहले लॉन्च किया गया था। इसमें लगभग 70,000 शिकायतें आईं जिसमें से 90% 63,000 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। हम दिल्ली के लोगों को अपील करेंगे कि एंड्रॉयड और iOS के ऊपर ये ग्रीन दिल्ली ऐप है उसे ज़रूर डाउनलोड करें और कहीं भी किसी भी तरह की अगर दिल्ली में प्रदूषण करती हुई एक्टिविटी दिखाई दे उसको इस ऐप पे भेजें, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी IIT दिल्ली और DPCC के साथ की जा रही है और उसके लिए राउज एवेन्यू में सर्वोदय बाल विद्यालय में एक सुपर साइट बनाई गई है। उसके जो डेटा है उसके साथ उसको इस्तेमाल करके हम जगह जगह एक फोकस्ड तरीके से एक्शन बना कर पाएंगे। पटाखों के ऊपर फिर से इस साल प्रतिबंध लगाया गया है और ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए टोटल 1 करोड़ से ज़्यादा नए पौधे लगाए जाएंगे जिसमें से 52 लाख पौधे दिल्ली सरकार लगाएगी। इको वेस्ट के लिए ई वेस्ट के लिए 20 एकड़ ज़मीन पे होलंबी कला में एक ई वेस्ट पार्क बनाया जा रहा है और उसमें गति तेज लाने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी गई है। जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिसमें रन अगेंस्ट पोल्यूशन, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, ये सब कैंपेन्स चलाए जाएंगे। पोल्यूशन कोई बाउंड्रीज नहीं देखता। हरियाणा की हवा इधर दिल्ली आती है, दिल्ली की हवा यूपी जाती है। तो आसपास के सभी स्टेट्स के साथ मिलके हमारी कोशिश है कि हम पोल्यूशन की पोल्यूशन को कम करें। इसमें सेंट्रल CAQM जो है उसके साथ भी मिलके सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का डेटा बताता है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो 31% दिल्ली के इंटरनल सोर्सेज की वजह से है और 69% जो है वो बाहर के सोर्सेज की वजह से है। तो बाहर के आसपास के स्टेट्स से हमारी अपील है कि जितने दिल्ली में व्हीकल्स आते हैं वो CNG के ऊपर करें। दिल्ली में आसपास के जो एरियाज़ हैं, दिल्ली के NCR के एरियाज़ हैं, वहाँ पे पोल्यूटिंग फ्यूल वाली इंडस्ट्रीज़ को PNG में शिफ्ट किया जाए। ईंट भट्टे वाले जो हैं, ईंट भट्टे को जिगजैग टेक्निक होती है जिसमें पोल्यूशन नहीं होता, उस पर शिफ्ट किया जाए। 24 घंटे बिजली अगर होगी NCR में तो डीजल जनरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी किए जाएं। NCR एरिया के अंदर भी पटाखे के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। और जो ग्रैप है, आखिरी पॉइंट, ग्रैप को पूरी शिद्दत के साथ लागू किया जाएगा। अब ग्रैप में CAQM के ज़रिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य एजेंसीज़ के ज़रिए 3 दिन बाद का वो पता चल जाता है, ये पूर्वानुमान फोरकास्ट होता है, तो उसके बेसिस पे ग्रैप को लागू किया जाता है जिससे कि पोल्यूशन को पहले से कंट्रोल किया जा सके। तो ये कुछ एक मेजर्स हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो। सर, पराली को लेकर अभी आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं? रियल टाइम सोर्स आपका क्या कह रहा है? पड़ोसी राज्यों में कई जगह खबर आई कि चलने लगी है। देखिए पंजाब का मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पिछले साल हमारी मार्च में सरकार बनी थी तो 6-7 महीने हमें मिले। पिछले साल पंजाब का डेटा ये दिखाता है कि 6-7 महीने में जो भी स्टेप्स लिए गए थे उससे 30% उसके पहले साल के मुकाबले 30% पराली कम जली थी। ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। इस साल भगवंत मान सरकार ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। एक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, कि आप चावल की जगह दूसरी क्रॉप उगाइए, उससे पानी भी बचेगा पंजाब का और उससे स्टबल बर्निंग भी वो होगी। उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। दूसरा है चावल की वैरायटीज़, शॉर्ट टर्म वैरायटीज़ हैं, उसमें PL 126, 127, 128 और एक बासमती, इसके ऊपर फोकस किया गया है कि इसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये शॉर्ट टर्म वैरायटी जो है इसमें कम स्टबल होती है और स्टबल को डिस्पोज करने के लिए पीरियड ज़्यादा मिल जाता है, तो उसमें जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। इस बार काफ़ी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है।
दूसरा XC2 मैनेजमेंट जो है स्टबल बर्निंग का, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ कंपनीज़ ने आगे आके, इंडियन ऑयल है, एक जर्मन कंपनी है, उन लोगों ने आगे आके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, जैसे इंडियन ऑयल ने शायद संगरूर को अडॉप्ट किया है, तो वो पूरी की पूरी उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी स्टबल होगी वो उसको खुद लेके जाएंगे ट्रांसपोर्ट, और उसको बिजली में या खाद में कन्वर्ट करेंगे। तो एक इस तरह के कई सारे और स्टेप्स लिए गए हैं। तो अभी एग्जैक्ट डेटा कहना कि इस बार स्टबल कितना कम जलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सर, ये तैयारी जो आपने की है, मतलब क्योंकि 28 अलग अलग विभागों से आपने बात की है, जो क्लाउड सीडिंग की बात हो रही थी, अगर जरूरत पड़ेगी उसके लिए कितना तैयार है? और मुझे लगता नहीं कि इस साल हम कर पाएंगे। वो एक आइडिया आया था, एक्सपर्ट्स की टीम आई थी, उनके साथ हमने चर्चा की थी, CIA की टीम आई थी उसमें, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो इस साल हो पाएगा ऐसा नहीं है। सबसे खराब प्रेडिक्शन क्या है, किस तरीके की जानकारी मिलेगी, कब से दिल्ली का आबोहवा थोड़ी खराब? देखिए, नॉर्मली देखने में आया है कि 15 तारीख के बाद से जब पराली जलनी चालू होती है और हवाएं जो हैं वो इस तरफ आती हैं, तब पोल्यूशन थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू होता है दिल्ली का। इस साल देखते हैं कि पड़ोसी राज्यों में जो स्टबल बर्निंग है, अगर वो कम हुई तो जाहिर तौर पे इस बार पोल्यूशन की इंसिडेंस भी कम होगा। सर, 1 तारीख से जैसे ग्रैब लागू हो जाएगा तो डीजल जनसेट बंद हो जाते हैं दिल्ली एनसीआर में। लोगों का कंसर्न ये रहता है जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, दूसरी जगहों पे रहते हैं। दिल्ली में तो होते नहीं है। NCR के लिए मेरी अपील है आसपास के राज्यों से कि अगर आप 24 घंटे बिजली सप्लाई करेंगे तो उनको DG सेट्स इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। सवाल इसमें ये भी है कि आप तो काम कर रहे हैं, अगर नेबर स्टेट में काम नहीं होता, हालांकि आप लोग चिट्ठियां लिखते हैं, उसका जवाब आता नहीं है, आप लोग ये कहते हैं, इस बार कैसे उसको काम करें? हम CAQM से भी बात करेंगे, जो वो कमेटी है कुट्टी साहब की, उनसे भी बात करेंगे। उनका मैंडेट है कि आसपास के राज्यों को इसके लिए तैयार किया जाए। सर, आपको लगता है जितने प्रतिबंध देश की राजधानी दिल्ली में लगाए जाते हैं, पड़ोसी राज्यों में उतने प्रतिबंध नहीं फॉलो किए जाते? करने चाहिए, क्योंकि दिल्ली इशू केवल दिल्ली का नहीं है। दिल्ली में जैसे हम जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, हरियाणा के लोग हैं उनको भी साफ़ हवा मिलनी चाहिए, पंजाब के लोग हैं उनको भी साफ़ हवा मिलनी चाहिए, UP के लोग हैं उनको भी साफ़ हवा मिलनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, मीडिया का सबसे ज़्यादा फोकस दिल्ली पे होता है। सो थोड़ा सा फोकस अगर आप लोग भी अपना आसपास शिफ्ट करोगे तो वो भी तेज़ी से काम करेंगे। एक संयुक्त मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर सभी की मीटिंग अगर या तो CAQM बुला ले या केंद्र सरकार बुला ले तो उसके ऊपर एक जॉइंट प्लान बनाया जा सकता है। Sir, would you like to take a question of the politics in Punjab about Aam Aadmi Party, the constant fight that is happening between AAP and Congress, with Congress leaders being arrested, and they have approached their high command to say that we are not happy with the way Bhagat Maan is acting, and they are calling it vendetta. It is also putting a question mark on your alliance. पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है, और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा, और अलायंस के धर्म को निभाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। कल मैंने सुना था कि नशे की वजह से किसी पर्टिकुलर नेता या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मेरे पास डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। दे कैन ओनली प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ द केस, व्हाई ही वाज अरेस्टेड एट्सेट्रा। बट द गवर्नमेंट इन पंजाब, भगवंत मान गवर्नमेंट इज़ कमिटेड, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू जो नशा है, नशे को ख़त्म करने के लिए हम बिल्कुल कमिटेड है, क्योंकि नशे ने हमारे युवाओं को, पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जिस स्केल के ऊपर नशा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उसके खिलाफ एक जो जंग छिड़ी हुई है, उस जंग में फिर कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, उसे फिर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं किसी भी इंडिविजुअल केस और किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज डिटेल्स मेरे पास नहीं है। डिटेल्स को के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। सर, आपने तमाम मीटिंग में बात रखी थी कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो प्रोग्राम में 30 तारीख तक कहा था वो हो नहीं पाया। आपको लगता है कि ये कंफ्यूजन जो इसी वजह से क्रिएट हो रही है स्टेट? मुझे लगता है थोड़ा टाइम दीजिए, हो जाना चाहिए, हो जाएगा। सर, अलायंस को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहा है कि अब पटना से ये मांग आ रही है कि इस बार प्रधानमंत्री बिहार से होना चाहिए, RJD की तरफ से ये मांग आ रही है। आप लोगों ने तय अभी नहीं किया है इंडिया अलायंस में, लेकिन अलग अलग जगह से इस तरह की मांग आ रही है। देखिए, हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग, एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना है। थैंक यू।